नमस्कार। आप देख रहे हैं केरल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे बड़ा और सबसे अहम ओपिनियन पोल। सवाल साफ है, अगर आज केरल में विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो सत्ता किसके हाथ जाएगी? क्या लेफ्ट अपनी सरकार बचा पाएगा? क्या कांग्रेस वापसी करेगी या फिर एनडीए इतिहास रच देगा? केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं, बल्कि 3 बड़ी राजनीतिक धाराओं की प्रतिष्ठा का है। एक तरफ है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ अपने शासन के कामकाज, कल्याणकारी योजनाओं और मजबूत संगठन के दम पर दोबारा जनादेश पाने की कोशिश में है। लेफ्ट का दावा है कि केरल मॉडल ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम और राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती सक्रियता के सहारे यूडीएफ सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को यूडीएफ अपना बड़ा हथियार बना रहा है। और तीसरी, लेकिन इस बार बेहद मजबूत ताकत के रूप में उभरा है एनडीए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए केरल में लगातार अपनी जमीन मजबूत करता दिख रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं, शहरी इलाकों में बढ़ता समर्थन और युवा वोटर्स का रुझान एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। ये ओपिनियन पोल सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि केरल के सभी जिलों, शहरी और ग्रामीण इलाकों, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों की सियासी नब्ज को दर्शाता है। उत्तर के कासरगोड से लेकर दक्षिण के तिरुवनंतपुरम तक हर जिले में अलग अलग समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर केरल विधानसभा चुनाव 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। क्या एलडीएफ अपनी सत्ता बचा पाएगा? क्या यूडीएफ पुरानी ताकत के साथ वापसी करेगा या फिर एनडीए केरल की राजनीति में नया इतिहास लिख देगा? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस ओपिनियन पोल के हर जिले, हर सीट और हर आंकड़े में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे जिलावार, सीटवार और गठबंधनवार पूरी चुनावी तस्वीर, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद विश्लेषण के साथ। आप देख रहे हैं केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला कासरगोड पर, जहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने में कामयाब रहा है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस जिले में 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और सहयोगी दलों की ओर से राहुल गांधी के चेहरे का सीमित लेकिन असरदार प्रभाव दिखता है। दूसरी ओर एनडीए भी कासरगोड में मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर यहाँ साफ नजर आता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर कासरगोड में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, जहां एलडीएफ और एनडीए बराबरी पर हैं, जबकि यूडीएफ सीमित बढ़त के साथ मैदान में मौजूद है। आने वाले दिनों में प्रचार तेज हुआ तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। अब बात करते हैं जिला वायनाड की, जो हमेशा से केरल की राजनीति में खास अहमियत रखता रहा है। वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपनी स्थिर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ भी वायनाड में मजबूत स्थिति में है और उसे भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम और राजनीतिक पहचान का असर यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलता है। दूसरी ओर एनडीए भी वायनाड में बराबरी की टक्कर देता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को भी 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यहां अपनी मौजूदगी मजबूत करती नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर वायनाड में तीनों बड़े गठबंधन बराबरी पर खड़े हैं और यही वजह है कि ये जिला चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब रुख करते हैं जिला कन्नूर की ओर,
जिसे केरल की राजनीति का मजबूत गढ़ माना जाता है। कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहां इस बार मुकाबला काफी रोचक होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपने पारंपरिक समर्थकों को साधने में जुटा हुआ है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस जिले में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और सहयोगी दलों की ओर से राहुल गांधी का प्रभाव सीमित लेकिन स्थिर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बढ़त इस बार एनडीए को मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 6 सीटों पर आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर कन्नूर में साफ झलकता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ओपिनियन पोल रिपोर्ट। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरे केरल की शुरुआती सियासी तस्वीर की, जहां कुल 140 विधानसभा सीटों में से अभी 19 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस चरण में 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद यूडीएफ को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बढ़त इस ओपिनियन पोल में एनडीए को मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर केरल में साफ झलकता नजर आ रहा है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर केरल में मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है, जहां एनडीए आगे दिख रहा है, जबकि एलडीएफ और यूडीएफ भी पूरी ताकत के साथ मैदान में बने हुए हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला कोझिकोड पर, जिसे उत्तरी केरल की राजनीति का बड़ा और अहम जिला माना जाता है। कोझिकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला एक तरफा रुख लेता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपने परंपरागत समर्थकों को साधने में जुटा हुआ है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के लिए ये जिला मुश्किल भरा साबित होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल में यूडीएफ के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यहाँ राहुल गांधी का प्रभाव भी असर नहीं दिखा पा रहा। दूसरी ओर सबसे मजबूत प्रदर्शन इस बार एनडीए का सामने आया है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर कोझिकोड में साफ दिखाई देता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला पालक्काड पर, जो मध्य केरल की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। पालक्काड जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ इस बार मुकाबला काफी संतुलित दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपने कोर वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस जिले में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। राहुल गांधी के नाम और संगठनात्मक पकड़ का यहाँ मिला जुला असर दिखाई देता है। दूसरी ओर एनडीए भी पालक्काड में मजबूत प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर इस जिले में साफ झलकता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब बात करते हैं जिला मलप्पुरम की, जो केरल की राजनीति में हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा सीमित लेकिन स्थिर समर्थन के साथ मैदान में है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ इस जिले में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और उसे 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव और संगठनात्मक पकड़ का मलप्पुरम में साफ असर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बढ़त इस ओपिनियन पोल में एनडीए को मिलती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर यहां तेजी से उभरता हुआ दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरे केरल की उस सियासी तस्वीर की जहां कुल 140 विधानसभा सीटों में से अब तक 60 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 18 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस चरण में 12 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद यूडीएफ को कई इलाकों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मजबूत स्थिति इस ओपिनियन पोल में एनडीए की दिखाई दे रही है। एनडीए को 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर केरल के कई जिलों में साफ दिखाई दे रहा है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल 0 सीटें। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब रुख करते हैं जिला त्रिशूर की ओर, जिसे केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और राजनीति के लिहाज से भी ये इलाका बेहद अहम माना जाता है। त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा सीमित लेकिन मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ इस जिले में बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है और उसे 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव और स्थानीय संगठन का असर यहां साफ नजर आता है। दूसरी ओर एनडीए ने त्रिशूर में मजबूत पकड़ बना ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर इस जिले में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर त्रिशूर में एनडीए हल्की बढ़त के साथ आगे है, जबकि यूडीएफ कड़ी टक्कर दे रहा है और एलडीएफ सीमित सीटों के साथ मुकाबले में बना हुआ है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब बात करते हैं जिला इडुक्की की, जो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ राजनीति के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जाता है। इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ इस बार मुकाबला पूरी तरह से संतुलित नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा सीमित लेकिन मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस जिले में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम और स्थानीय समीकरणों का असर यहां साफ दिखाई देता है। दूसरी ओर एनडीए भी इडुक्की में बराबरी की टक्कर देता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर इस पहाड़ी जिले में भी महसूस किया जा रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर इडुक्की में मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, जहां यूडीएफ और एनडीए बराबरी पर है, जबकि एलडीएफ कड़ी चुनौती के साथ मैदान में मौजूद है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब बात करते हैं जिला एर्नाकुलम की, जो केरल की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले कोच्चि क्षेत्र का केंद्र है और राजनीतिक तौर पर बेहद अहम जिला माना जाता है।
एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को इस जिले में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद UDF यहां सीमित बढ़त तक ही सिमटा नजर आ रहा है। दूसरी ओर NDA एर्नाकुलम के मजबूत प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का असर इस शहरी जिले में साफ तौर पर दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब बात करते हैं जिला एर्नाकुलम की, जो केरल की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले कोच्चि क्षेत्र का केंद्र है और राजनीतिक तौर पर बेहद अहम जिला माना जाता है। एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को इस जिले में 2 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद UDF यहां सीमित बढ़त तक ही सिमटा नजर आ रहा है। दूसरी ओर NDA एर्नाकुलम के मजबूत प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का असर इस शहरी जिले में साफ तौर पर दिख रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरे केरल की उस सियासी तस्वीर की जहां कुल 140 विधानसभा सीटों में से अब तक 92 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF को 26 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपनी पारंपरिक ताकत के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को इस चरण में 21 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद UDF को कई इलाकों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मजबूत स्थिति इस ओपिनियन पोल में NDA की दिखाई दे रही है। NDA को 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर केरल के शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में साफ झलकता है। अन्य दलों के खाते में केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला कोट्टायम पर, जो केरल की राजनीति में संतुलन और कड़े मुकाबले के लिए जाना जाता है। कोट्टायम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला बेहद रोचक बना हुआ है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF को इस जिले में 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद UDF यहां सीमित सफलता तक ही सिमटा नजर आ रहा है। दूसरी ओर NDA ने कोट्टायम में मजबूत चुनौती पेश की है। ओपिनियन पोल के अनुसार NDA को भी 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों का असर इस जिले में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला अलप्पुझा पर, जिसे केरल की सियासत में लेफ्ट और कांग्रेस की परंपरागत जमीन माना जाता रहा है। अलप्पुझा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा सीमित लेकिन मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ इस जिले में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूडीएफ को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव और स्थानीय संगठन की पकड़ का यहां साफ असर देखने को मिलता है। दूसरी ओर एनडीए भी अलग-पुझा में चुनौती देता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर इस तटीय जिले में भी दिखाई देता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला पथानमथिट्टा पर, जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से केरल का बेहद अहम इलाका माना जाता है। पथानमथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला काफी हद तक एक तरफा होता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा सीमित समर्थन के साथ मैदान में बना हुआ है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के लिए पथानमथिट्टा में हालात चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में यूडीएफ के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यहां राहुल गांधी का प्रभाव भी सीटों में तब्दील होता नहीं दिख रहा। दूसरी ओर एनडीए ने इस जिले में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की नीतियों का असर पथानमथिट्टा में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। इस वक्त पूरे केरल की सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है, जहां कुल 140 विधानसभा सीटों में से अब तक 115 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 32 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा अपनी पारंपरिक मजबूती के सहारे मुकाबले में बना हुआ है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को इस चरण में 27 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद यूडीएफ को कई इलाकों में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मजबूत स्थिति इस ओपिनियन पोल में एनडीए की दिखाई दे रही है। एनडीए को 56 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर केरल के ज्यादातर जिलों में साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब रुख करते हैं जिला कोल्लम की ओर, जो केरल की राजनीति में लंबे समय से अहम भूमिका निभाता रहा है। कोल्लम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं और यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प और चर्चा में बना हुआ है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 5 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए नजर आता है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव और संगठनात्मक आधार का यहां सीमित असर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर एनडीए भी कोल्लम में मजबूत चुनौती पेश करता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर इस जिले में साफ झलकता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 की ताज़ा ओपिनियन पोल रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं जिला तिरुवनंतपुरम पर, जो केरल की राजधानी होने के साथ साथ सियासी तौर पर भी बेहद अहम माना जाता है। तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां मुकाबला काफी संतुलित दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा राजधानी क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है।
वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ भी तिरुवनंतपुरम में बराबरी की टक्कर देता दिखाई दे रहा है और उसे भी 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव और संगठनात्मक ताकत का यहाँ साफ असर देखने को मिलता है। दूसरी ओर एनडीए इस जिले में सबसे आगे नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर राजधानी में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं केरल विधानसभा चुनाव 2026 की फाइनल ओपिनियन पोल रिपोर्ट। इस वक्त केरल की सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है, जहां कुल 140 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। ताज़ा और अंतिम आंकड़ों के मुताबिक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को 41 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में लेफ्ट अपने पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मजबूती से मुकाबले में बना हुआ है। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 33 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रभाव के बावजूद यूडीएफ बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी और निर्णायक बढ़त इस ओपिनियन पोल में एनडीए को मिलती नजर आ रही है। एनडीए 66 सीटों पर आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए केरल विधानसभा में सरकार बनाने के बेहद करीब नजर आ रहा है। अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर अगर आज केरल में विधानसभा चुनाव हो जाएं, तो केरल की राजनीति में इतिहास रचता हुआ बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ केरल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, विश्लेषण और सबसे तेज अपडेट के लिए।